और बाबा धर्मशास्त्र की बात करते करते राजनीति शास्त्र की बात करने लगते हैं। बाबा के दरबार में बीजेपी नेता हाथ जोड़े खड़े हैं तो तेजस्वी को कथा में शामिल होने का न्योता मंजूर ही नहीं। पूछा जा रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में जीत हार की पर्ची का कोई रिश्ता बाबा के दरबार से भी है? यूं तो ये तस्वीरें आम हैं जब मध्य प्रदेश के बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी राज्य में दरबार लगाकर उसमें शामिल होने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब 300 दिन लोकसभा चुनाव के लिए रह गए हों, तब हिंदू राष्ट्र की मांग मुखर होकर अपने दरबार में लाखों भक्तों के सामने करने वाले पंडित धीरेन्द्र के इस दौरे को ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि इस बार बागेश्वर वाले बाबा के नाम से पिछले कुछ महीनों से देश भर में चर्चा बटोरते आ रहे धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की राजधानी पटना में। बिहार में लोकसभा की 40 सीट नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली बार नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी एक साथ होकर लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। बिहार में ज्यादातर पार्टी को वोटर का समर्थन जाति के आधार पर मिलता है। बिहार के हर कोने में एक अलग जाति का वर्चस्व देखा जाता है। तब जातिगत वोट के चक्रव्यूह को तोड़ने का मंत्र धर्म आधारित राजनीति कही जाती है। तो क्या बागेश्वर बाबा के पटना में दरबार लगाने से बिहार में 2024 की सियासी जीत हार की पर्ची खुलने का कोई रिश्ता है? बीच में से ही स्वीकार हुई है नाम अंकित। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यूं तो पर्ची के जरिए भक्तों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्या को पहले से भांपकर समाधान देने का दावा करते हैं, लेकिन अब पूछा जा रहा है क्या बीजेपी बिहार में अपने लिए कोई समाधान बाबा बागेश्वर के दरबार में देख रही है? सवाल की वजह इन तस्वीरों में है, जहां पटना के दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती बाएं से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार बीजेपी के प्रमुख सम्राट चौधरी, बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करते हुए दिखते हैं। बहुत कम ही शायद ऐसी कोई तस्वीर आपने देखी हो जहां एक धर्मगुरु के लिए पटना में इतने कद्दावर नेता हाथ में आरती लेकर खड़े हों। और भोजपुरी सिनेमा में लंबे समय से लोकप्रिय रहे बीजेपी के दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी बागेश्वर बाबा के लिए भजन के रूप में गीत गाते हैं। यहाँ पे जितना लोग आयल बा, गिरिराज भैया आयल बनी, अभी राम कृपाल जी तो नहीं के क्षेत्र सांसद यहाँ से वही बानी वहाँ के। और देखो पूरे बिहार में एगो मैसेज जाए के चाहिए भैया, इस कार्यक्रम में बिहार के एक एक व्यक्ति का स्वागत है। इतनी तत्परता से बागेश्वर बाबा के आगे नतमस्तक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को देख ये सब जानना चाहते हैं कि क्या वोट का चमत्कार बिहार में देखने के लिए ही ये भक्ति उमड़ी है? क्योंकि अगर दो लोकसभा चुनावों में आरजेडी और जेडीयू के वोट को जोड़कर बीजेपी से तुलना करें तो हम पाते हैं कि 2014 में नीतीश और लालू की पार्टी का वोट जोड़ने पर 35.90% होता है, जो बीजेपी को मिले 29.4% वोट से ज्यादा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू और आरजेडी के वोट को जोड़े तो ये कुल 29% होता है, जो बीजेपी को तब मिले 23.5% वोट से ज्यादा है। जबकि पहले आरजेडी और जेडीयू साथ नहीं लड़े और अब अगर लड़ते हैं तो क्या बीजेपी से 5% वोट शेयर ज्यादा इनका रह सकता है? और क्या तब बागेश्वर बाबा का दरबार पटना में लगना एक संयोग है या वोट का नया प्रयोग? सनातन धर्म के नाम पर जुटी जनता क्या धर्म के नाम पर जुटे बीजेपी के नेताओं से इसी तरह जुड़ जाएगी जैसे बागेश्वर बाबा के नाम पर भीड़ जुटी? और अगर जुट गई तो क्या बाबा की आस्था के नाम पर जुटे भक्त फिर जाति छोड़ वोटर भी बन जाएंगे? अगर हाँ तो कैसे? और क्या बागेश्वर बाबा के पटना आने से बीजेपी के विरोधियों को भी अपनी वोट की शक्ति खींच जाने का कोई डर है? हर सवाल का जवाब तलाशेंगे आगे अगली रिपोर्ट में। रोहित सिंह, पटना आज तक। तो क्या बाबा को बीजेपी का हिंदुत्व रास आ रहा है या बीजेपी को बाबा की हिंदू नीति भा गई है? क्या हिंदू राष्ट्र का संकल्प किसी विकल्प का संकेत दे रहा है या हिंदुत्व का प्रयोग चुनावी संयोग हो सकता है? बीजेपी, आरजेडी, बाबा और बाबा के हिंदुत्व को लेकर दो अलग अलग छोर पर खड़े हैं। एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। अब तो भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए, बीजेपी किसका फोटो लगाती है। मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए। पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे। ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि अब राम जी पर आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया। अब आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसका ना फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं।